चलिए, हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज दीपक हियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। और जल्दी से देख लेते हैं आज हमारे पास क्या है और हम क्या करने वाले हैं। 151 रूल का हमने सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आज हम रूल नंबर 7 करने वाले हैं। पिछले 3 वीडियो जो दो दो रूल मैंने कराए हैं उसको भी जाकर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो। और कहीं ना कहीं आपको एक शॉर्ट वीडियो में एक अच्छा खासा नॉलेज मिलने वाला है। ठीक, तो आज हम करेंगे हार्ड हार्डली का फर्क, लेट लेटली का फर्क, और चीजें हम देखेंगे आज। एडवाइस एडवाइस में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस में, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं, गुड गुड, अगर मैं बोलूँ तो कई बार हम गुड नेम बोलते हैं जो गलत होता है। और बहुत चीजें हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। चलो पहला देखते हैं हमारे पास क्या है, और मैं इसको आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, अगर आप हार्ड वर्ड बोल रहे हैं, हार्ड का मतलब है मेहनत से, और अगर आप हार्डली वर्ड बोल रहे हैं तो हार्डली वर्ड का मतलब है आप बहुत मुश्किल से काम करते हैं। अगर आप हार्डली वर्ड बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत मुश्किल से काम करते हैं। शी वर्क्स हार्ड, बहुत मेहनत करती है। शी हार्डली वर्क्स, बिल्कुल काम नहीं करती है। ठीक। और अगर आप लेट वर्ड यूज कर रहे हैं तो लेट का मतलब है देर से, और लेटली वर्ड यूज कर रहे हैं, लेट का मतलब है देर से। और अगर आप लेटली वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेटली का मतलब है रिसेंटली और अभी अभी। ठीक है, मतलब हाल फिलहाल में। ठीक है, रिसेंटली का मतलब अभी अभी और हाल फिलहाल में। तो ये दोनों फर्क, कई बार वर्ड इंटरचेंज करके, कई बार तो लोग बोलते थे शी वर्क्स हार्डली, नहीं, शी हार्डली वर्क्स और शी वर्क्स हार्ड। और शी केम लेट, देर से आई, शी केम लेटली, अभी अभी आई। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझिएगा और अब यूज करिए। देखो यहां पर चारों लाइन ठीक है। ही वर्क्स हार्ड में मेहनत करता है, ही हार्डली वर्क्स में बिल्कुल नहीं करता, शी केम लेट में देर आई, शी केम लेटली में अभी अभी आई। तो ये चारों जो लाइन है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों लाइंस आप उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। चलो, ये तो हो गया सिंपल। अब देखते हैं जरा एडवाइस और एडवाइस में क्या फर्क है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस में क्या फर्क है। कई बार लोग इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए जरा मैं इसका भी आपको फर्क बता देता हूं। अगर आपके पास कभी भी प्रैक्टिस आ रहा है, PRITICE, प्रैक्टिस, तो गाइज ये आपका है नाउन। ठीक, इसका मतलब है सलाह। और अगर कोई आपको प्रैक्टिस यूज कर रहा है, SE, तो ये है आपका वर्ब, और इसका मतलब है सलाह देना। इसका मतलब क्या है? सलाह देना। राइट, ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है? सलाह देना। और अगर कोई आपको एडवाइस यूज कर रहा है, CE, तो ये है आपका नाउन, और ये है आपके, एक मिनट, प्रैक्टिस का उल्टा लिख दिया दोस्तों, माय अपॉलॉजी। प्रैक्टिस का मतलब प्रयास, मतलब अभ्यास, सॉरी, मैं प्रैक्टिस को, ये हो गया अभ्यास और ये हो गया अभ्यास करना। ठीक है, हाँ जी। और ये एडवाइस है नाउन, तो ये देखो ये नाउन ही है, वो मैंने नाम कुछ गलत बोल दिए थे। हाँ, ये आपका वर्ब है। और अगर मैं बात करूं एडवाइस नाउन, तो ये नाउन है आपका, अगर मैं बोलूं तो सलाह। और यहां पर अगर मैं एडवाइस लूं तो ये हो जाएगा सलाह देना, ये आपकी वर्ब है। ये आपकी क्या है दोस्तों? ये आपकी वर्ब है, तो ये हो जाएगा सलाह देना। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपको CE लगाना है तो वो नाउन है, SE लगाना है तो वर्ब है। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर जब भी आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में नाउन ही आते हैं, तो यहां CE आएगा। ऑब्जेक्ट में भी नाउन आते हैं तो यहां CE आएगा। वर्ब की जगह पर आप SE लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी आपको सब्जेक्ट की जगह यूज करना है ऑब्जेक्ट की जगह, तो वो फिर CE वाले आएंगे, और जब आपको वर्ब की जगह यूज करना है तो SE वाला आएगा। तो देखते हैं जरा क्या कह रहे हैं इसमें एक बार। देखो एडवाइज्ड, यहाँ पे CED, ये तो वर्ड ही नहीं हो सकता एज अ वर्ब। ठीक, यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया तो आपको SED बनाना है, ये आंसर सही है यहाँ पर, मतलब आपको ये वाला बनाना है।
अब यहां पर देखो वर्ब तो पहले ही आ गई, तो आपको नाउन चाहिए, तो आपको फिर ये वाला आंसर बनाना पड़ेगा, सीई वाला, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब यहां पर देखो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गई, तो फिर से आपको एक नाउन ही चाहिए, तो यहां पर सीई आ गया। और यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, तो आपको वर्ब चाहिए, तो आपको एसईडी चाहिए, तो यहां पर ये आ गया। तो इस तरीके से अगर मैं आंसर ढूंढना चाहूं, तो यहां पर आंसर ये बना, यहां पर आंसर ये बना, यहां पर आंसर ये बना, और यहां पर आंसर ये बना, राइट। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं, जो हम नॉर्मल स्पीकिंग में बहुत गलत बोलते हैं, तो आज उनको ठीक कर लेना। बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। चलिए आइए जरा इसको रूल नंबर 9 की तरफ ले चलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे आर यू इंग्लिश फैकल्टी या फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, तो आप बोला आई एम द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, है ना। इसको आप बोल सकते हैं द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, ठीक। तो कभी भी आप है ना इंग्लिश फैकल्टी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का मतलब, अगर आप कभी भी बोलते हैं ना इंग्लिश टीचर, तो इसका मतलब आप बोलना चाहते हैं कि आप अंग्रेज हैं और टीचर हैं। तो आप अंग्रेज टीचर हैं, ना कि आप अंग्रेजी के टीचर हैं, ठीक है। तो अगर आपने इंग्लिश टीचर बोला, तो आप अपने आप को बोल रहे हैं कि आप अंग्रेज टीचर हैं, ना कि इंग्लिश के टीचर। तो अपने आप को हमेशा क्या बोले, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो द टीचर ऑफ इंग्लिश, राइट। या फिर आप अपने आप को कैसे बोल सकते हो, द टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक। तो अगर मैं बोलूं तो यहां पर ये बोलेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, फैमिली मेंबर्स भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक। अगर मैं बोलूं दे आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दे आर माई फैमिली मेंबर्स थोड़ा अवॉइड करिए, दे आर द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। और एक चीज याद रखना, जैसे कई बार लोग बोल देते हैं बड़ा अपने आप को प्राउडी बन रहा है, प्राउडी नाम का कोई वर्ड नहीं है गाइस इंग्लिश में, ये होता है सिर्फ प्राउड। प्राउड मतलब अपने आप में जब किसी को घमंड हो, तो यहां पर प्राउड बोलेंगे, प्राउडी नहीं। और कभी भी ना गुड नेम नहीं होता गाइस, ये स्लैंग है जो बहुत चलती है, जैसे बोलते हैं ना सर व्हाट इज योर गुड नेम, है ना, तो गुड नेम नहीं बोलते हैं, है ना, कभी भी हम गुड नेम नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। तो ये गुड नेम जो है वो ग्रामेटिकली गलत है, प्राउडी जो है वो ग्रामेटिकली गलत है, ये ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं द मेंबर्स ऑफ द फैमिली बोल सकते हो, और अगर मैं लूं तो फैकल्टी ऑफ इंग्लिश बोल सकते हो, राइट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फैकल्टी ऑफ इंग्लिश आप बोल सकते हैं, बस एक सेकंड मुझे दे दीजिए, तो फैकल्टी ऑफ इंग्लिश आप उसको बोल सकते हैं। हाँ जी। अब देखिए एक और छोटी सी बात सीख लेते हैं जल्दी से, कि पिक पॉकेट होता है या पिक पॉकेटर होता है। तो ध्यान रखना गाइस, पिक पॉकेटर नाम का कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, कोई भी वर्ड पिक पॉकेटर नाम का नहीं है, ये होता है पिक पॉकेट। ये क्या होता है, ये होता है पिक पॉकेट, ठीक। तो पिक पॉकेट मतलब जेब कतरे। कभी भी कजन ब्रदर और सिस्टर नहीं बोलते, ये कजन ही होता है, शी इज माई कजन, ही इज माई कजन, ध्यान रखिएगा। ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, तो ब्लंडर के साथ कभी बिग और स्मॉल का इस्तेमाल ना करें। और एक चीज और ध्यान रखना, विंड स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन कभी भी ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है मंद मंद हवाएं, ठीक है। तो ब्रीज कूल ब्रीज हो सकती है, लेकिन कभी भी स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होती, ठीक। तो ये ध्यान रखना, यहां पे पिक पॉकेट, कजन, ब्लंडर और स्ट्रॉन्ग विंड ठीक है, कभी भी पिक पॉकेटर ये सब वर्ड ना बोले, ठीक है। तो ये बातें सब ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी है ना, जो कहते हैं ना नॉलेज के लिए, इन 151 रूल्स को लोगों तक भी पहुंचाइए और उनको भी ये बातें बताइए। छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, राइट। चलिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ, माय नेम इज दीपक। इस वीडियो को स्प्रेड करिएगा, 8 o'clock मैं यूट्यूब का वीडियो लेता हूं, उसमें भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, थैंक यू।